चलो यार, हरभजन और शोएब अख्तर का क्योंकि आपस में पुराना याराना भी है, बहुत क्रिकेट आपस में उन्होंने खेली भी हुई है, तो समझ आता है। उसने जो बोला था हरभजन ने कि वॉक ओवर दे दो, तो उसने कहा था मैंने शोएब अख्तर को ये बोला है कि वॉक ओवर दे दो। जय हिंद दोस्तों। मैच तो 24 तारीख को ही भारत वर्सेस पाकिस्तान का ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के बयानबाजी की वजह से मैच का रोमांच जो है अभी तक बाकी है और गर्मी अभी तक भी बाकी है, क्योंकि गर्मी अभी तक गई नहीं है। क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक दूसरे को ताना मारने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में एक दो नाम और जुड़ गए हैं। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन देखते हैं। फिर शोएब अख्तर ने मैच जीतने के बाद वो जो 9-10 सेकंड की हल्की फुल्की वीडियो बनाई, हाँ भाई हरभजन बजी, वॉकओवर चाहिए नहीं चाहिए, अच्छा चलो ठीक है। तो हल्का फुल्का दोनों में समझ आता है, क्योंकि बहुत साल इकट्ठे क्रिकेट खेले हुए हैं और इंडिया में भी शोएब अख्तर बहुत जाया करते थे। जब बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडिया में। तो जो वो एक कॉमेडी शो था जिसमें पाकिस्तानी भी वो जफरी खान वगैरह सारे मतलब जाके परफॉर्म कर रहे थे, शकील सिद्दीकी वगैरह। नहीं वो दूसरा था, ये दूसरा था, ये पंजाबी थिएटर वाले गए थे वो। तो उसमें विक्की वगैरह, अनस नसीम के ये वो क्या कहते हैं यार, ये जफरी खान वगैरह, ये समझ गया। तो वो उसमें जज थे, एक शोएब अख्तर जज था, दूसरी तरफ हरभजन था। बैठे होते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। बात करने का मकसद है कि पुरानी एक तो क्रिकेट भी साथ में खेली हुई है, पुराना याराना है ठाकुर, पुराना याराना है। तो चलो उसने ऐसा बोला, नाम लेके शोएब अख्तर ने उसको बोला, समझ में आती है। तो मोहम्मद आमिर ठीक है, उससे तो बाद में आया, हरभजन से जूनियर भी है वो, एमी पंगेबाजी में बीच में कि हाँ भाई आप बताओ, तो ये बोलो, पहले हल्का फुल्का चलता रहा। तो बिल्कुल सिमिलर उसने भी बोला हरभजन ने कि यार शोएब अख्तर के साथ वही सारी बातें कि इतना साल से है, हेलो है, दोस्त यार है और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता है, तो हल्का फुल्का शुगल मजाक चलता रहता है। लेकिन वो आमिर के साथ बात हुई, फिर एक के बाद एक ट्वीट, दूसरा ट्वीट, और फिर इस तरह एंड हुआ कि जिस तरह नहीं होना चाहिए था। फिर उसने भी बोला कि यार ये फिक्सर के मुंह लगना नहीं चाहिए था और फिक्सर को सिक्सर और इस तरह की सारी बातें। तो उस पर ही आ जाते हैं। देखिए मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वो खत्म हो गया। जो होता था ना एक बड़े का, सीनियर का एक एहतराम जो होता था, भाई आप क्या मामला ही नहीं है। और सबसे देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर क्या, ये हरभजन और आमिर की बात नहीं है, ये सब पे अप्लाई होगा। हाँ, अगर मैं एक चोर हूं, चोरी है ना यार, देखे जेंटलमैन्स गेम को आपने डिस्प्यूट में लाया, बेचा है मुल्क और कौम को, इंग्लैंड के हाथ बेचा है या दुनिया के हाथ बेचा है ना। तो आप शुक्रगुजार हो नजम सेठी साहब के कि आपका उन्होंने कैरियर रिवाइव कर दिया, आपको वो दोबारा ले आए। वरना रिजवान हैदर साहब आप गुमनामियों के अंधेरे में भटक रहे होते। और ये कोई, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, एक की उम्र 30 साल थी तो एक की उम्र 19 साल थी। भाईजान आपको एक प्रेसिडेंट सेट कर देते, आज किसी की जरूरत ही ना होती। वो अभी देखें 16 में जी हमारे पास कोई बालन नहीं है। मोहम्मद आमिर को आप ले आए, 17-18 में उसने अपने आप वो देख लिया कि मेरा क्या हालात है, उसने कहा जी मैं सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलूंगा, खुदा हाफिज टाटा। क्योंकि उसे पता है इधर उधर से उसको, जाहिर बात है लीग वीज खेलता है, लंबे नोट आ जाते हैं। नहीं कहना चाहिए भाई, आपको जरूरत ही नहीं है, आपने मजीद एक मुसीबत डाल दी है खामखा बीच में। शोएब अख्तर का और हरभजन का एक आपस में है, युवराज सिंह का, शाहिद अफरीदी का, शोएब अख्तर का, हरभजन का, ये जो पुराने लोग इंजमाम वगैरह, इनके एक बड़े अच्छा एक वो था, गंगली हो गए, तेंदुलकर हो गए, लक्ष्मण हो गए, मतलब उस दौर के जो प्लेयर है। वसीम अकरम देख लें, आपने कभी वसीम अकरम को इस तरह की बात करते नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा। हालांकि वसीम अकरम भी बड़े हम्बल बैकग्राउंड से था। यूं था रिजवान हैदर, ये जब आया था वसीम अकरम एक टीला की तरह, लेकिन उसने इज्जत भी कमाई, शोहरत भी कमाई, दौलत भी कमाई, चले कंट्रोवर्सी में भी रहा। लेकिन वसीम अकरम से आप कभी भी ऐसी बात नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। वो जब भी बात करेगा बड़ी मुद्दबराना, मतलब है बड़ी, जिसे कहते हैं ना कंट्रोल्ड गुफ्तगू करेगा, बैलेंस्ड होगा, किसी को तंग नहीं करेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा। आमिर ने ये पंगा लिया, उसने लगाया कि यार कुछ ऐसा वैसा, फिर उसने कुछ आगे बोला, फिर के फिक्सर को लगाया, सिक्सर, और ये वो जो एशिया कप हुआ था जिसमें शोएब की और हरभजन की भी बड़ी तू मैं मैं हुई थी। एंड पे आमिर हाथे चढ़ गया, इसको लग गया छक्का और मैच हो गया फारिग। फिर उसने वो लगाया तो इसने वो अफरीदी वाले लगा दिए। तो ये बस अजीब सी कोई सूरत थी, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेट है। और आमिर को भी मतलब पहली बात यह कि हरभजन को जवाब ही नहीं देना चाहिए। उस
फिर उसने बोला ना कि यार ठीक है, कीचड़ में मुझे पाँव ही नहीं डालना चाहिए था, कि बाद में जो छींटे ऊपर ही पड़ते हैं। अब बात है शुएब अख्तर की और हरभजन की। दोस्ती है, पुरानी है, याराना है, गपशप है, गुफ्तगू है। अभी यूएई में इकट्ठे थे, एक शो जो टीवी का वहां पे इंडिया की तरफ से हुआ था। तो बाकी आपको बताया, इंडिया में भी वो कई बार जाहिर है महीनों 1.5 महीना जो है उधर ही जाके रहना और मिलना मिलाना, एक लेवल ऑफ फ्रैंकनेस हो रहा है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मिलना मिलाना। तो वो ठीक है, उसने जो बोला हरभजन ने, तो उसके जवाब में शुएब अख्तर ने भी बाद में, वो ठीक है, शुगल चलता रहता है। अभी आपने पाकिस्तानी मीडिया का कमेंट देखे हरभजन सिंह और मोहम्मद आमिर के कंट्रोवर्सी पर, और वहीं पर शोएब अख्तर ने एक टीवी शो को छोड़कर चला गया शोएब अख्तर की, क्योंकि वहां पर इंसल्ट हुआ। शोएब अख्तर ने किसी और मुद्दे पर बात कर रहे थे, इसलिए टीवी एंकर ने उनको उस मुद्दे से भटकाते हुए अलग बात करने के लिए कहा। इस कारण से शोएब अख्तर ने नाराज होकर उस शो को छोड़कर चला गया। लेकिन ये सब तो बातें होते रहेगी। इसी बीच में कल 2 मैच खेले गए, स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया और बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड का। तो चलिए उनका अपडेट आपको मैं बता देता हूँ। बांग्लादेश और इंग्लैंड के मैच में पहले बात करेंगे। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 124 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए, और उसको चेस करने आई इंग्लैंड की टीम ने मतलब 2 विकेट खोकर 126 रन बना दिए। यानी कि इंग्लैंड की टीम काफ़ी आसानी से इस स्कोर को चेस कर ली, और इंग्लैंड ने केवल इसे चेस करने के लिए 14 ओवर और 1 बॉल लिए। इंग्लैंड ने इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया। बात की जाए प्लेयर ऑफ द मैच की, तो जेसन रॉय को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जिन्होंने 38 बॉलों पर धुआंधार 61 रनों की पारी खेली। जेसन रॉय के अलावा डेविड मलान ने 28 रन बनाए और जोस बटलर ने 18 रन। वहीं इंग्लैंड की बॉलरों की बात करें तो टाइमस मिल्स ने 3 विकेट निकाले और लिविंगस्टोन को 2 विकेट एंड मोइन अली को भी 2 विकेट मिले। यानी कि इंग्लैंड की गेंदबाजी ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश को उन्होंने 124 रनों की टोटल पर रोक दिया और बांग्लादेश के 9 विकेट उखाड़ फेंके। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की ओर से मुस्तफिकुर रहीम ने 29 रन बनाए और नसूम अहमद ने 19 रन, महमूदुल्लाह ने भी 19 ही रन बनाए, और बांग्लादेश की टीम ने कुल मिला के 124 रनों की टोटल खड़ा किया, जिसे चेस करने आई इंग्लैंड की टीम कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश की बॉलिंग करने आए बॉलिंग यूनिट ने ज़्यादा कुछ कमाल करके नहीं दिखाया, जिसकी वजह से मैच हार गए।